तो आज की सेल्फ रिफ्लेक्शन क्लास में हम लोग कुछ ऐसे लाइंस लेंगे बाबा के और फिर उस पर गहराई से जाएंगे। अभी 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में एक लाइन उठाई थी। हमने उस वक्त उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया था, लेकिन वो बहुत गहरी लाइन थी, उस पर हमारा काफी चिंतन चला। लाइन थी कि जो अंदर होगा वो बाहर दिखेगा। परसों की मुरली में ये लाइन थी, जो अंदर होगा वो बाहर दिखेगा। तो अंदर होगा बाहर दिखेगा, क्या अर्थ हुआ इसका? अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो अपने स्वभाव से सब कुछ अपने आप ही होता है। जैसे जिसका जो स्वभाव बन जाता है वो ऑटोमेटिकली वो उससे बिना सोचे उससे वो चीज प्रैक्टिकली होती है ना। जैसे पानी का स्वभाव है शीतल होना, तो आप पानी कितना भी गर्म करो ऑटोमेटिकली वो शीतल हो जाएगा। अग्नि का काम है गर्म करना, जलाना, तो जो भी उसके संपर्क में चीजें आएंगी उसको वो जला देगी, है ना। तो यहाँ पर हमारे भी अंदर स्वभाव में जो स्मृतियां हैं, माना स्मृति में जो स्वभाव है वही बाहर निकलेगा। तो अब ये समझना है कि हमें कौन सा स्वभाव स्मृति में रखना है। अगर हम अपने पार्ट के स्मृति में रहेंगे, देह भान में रहेंगे, माना जो ड्रामा में जो अपना पार्ट चल रहा है, पहले तो हम सभी शूद्र उससे आए हैं ना, शूद्र मन बुद्धि से, फिर ब्राह्मण मन बुद्धि बनी, और अभी भी उसमें शूद्रता का थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस है। तो और इसके बाद ब्राह्मण के बाद भी हमें जो फाइनल स्टेज है वो है निर्संकल्प अवस्था मन बुद्धि की, है ना। तो उधर तक आने के पहले अंदर चेकिंग करें कि मेरे अंदर जो विचार आते हैं, जो मेरा स्मृति में जो स्वभाव रहता है वो कौन से पार्ट का रहता है। वो शूद्र पार्ट का रहता है, माना जो हम ज्ञानी जीवन के पहले पार्ट प्ले कर रहे थे उसका रहता है, या वो ज्ञानी जीवन यानी ब्रह्मा कुमारी जीवन का जो ज्ञान युक्त पार्ट है उसका स्वभाव अंदर स्मृति में ज्यादा रहता है, या इससे भी परे जो मेरी सर्वश्रेष्ठ आत्मिक स्थिति है ना, जो सबसे ऊंची स्थिति है उसका पार्ट सबसे ज्यादा रहता है स्मृति में। तो हमें ये चेक करना है। तो इस लाइन से हमको ये समझ में आता है कि अगर हमारे अंदर जो भाव है यानी जो स्मृति है वो शरीर की है, शरीर के अभिमान की है कि मैं फला फला हूँ, है ना, चाहे वो आ, अपने पद से, चाहे वो अपने स्त्री पुरुष के भान से, चाहे मैं रोल कॉन्शियस हूँ, चाहे मैं सेवा कॉन्शियस हूँ, कुछ भी जो पार्ट में हम प्ले कर रहे हैं, अगर मेरे अंदर वो भाव रहता है तो वही मेरा स्वभाव बाहर आएगा ना। वही अभिमान वाला, वही उसमें कर्मों में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, अगर अंदर भाव स्मृति जो है वो इस देह भान की या पार्ट की है। और अगर स्मृति मेरे अंदर संपूर्ण आत्मा की स्थिति की है, जो आत्मा बाप समान है, संपूर्ण है, अगर वो अंदर से स्मृति है तो बाहर पार्ट में भी जो होगा वो बाप समान स्थिति साकार बाबा के समान कर्म में आएगा। तो ये लाइन बहुत गहरी है कि जो अंदर होगा वो बाहर आएगा, माना जो स्मृति में होगा वही बाहर कर्मों में आएगा। या चाहे वो कर्म आपके वाणी भी हो सकती है, वो कर्म आपके द्वारा एक्शंस हो सकते हैं, या वो कर्म आपकी दूसरों के प्रति चिंताएं, चिंतन या भावनाएं, तीनों चीजें में आ सकता है। तो हमें जब ये पार्ट प्ले करना भी है और हमको जब अपनी आत्मिक स्थिति में रहना भी है, तो हमें किस तरह से रखना है अपने को, साक्षीपन की स्टेज से हर पल अपने अंदर के जो चल रहे पार्ट को, जो पार्ट चल रहा है ना ये हमारा, ये कहाँ चल रहा है, ये आत्मा के अंदर ही तो चल रहा है, क्योंकि आत्मा के अंदर ही तो सारे 84 जन्मों के पार्ट की रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग कहाँ हो प्ले हो रही है, रिकॉर्डिंग भी अंदर ही प्ले हो रही है। माना जो कुछ भी हम पार्ट में प्ले कर रहे हैं उसको अंतर्मुखी होकर अपने अंदर देखें और अंदर से अपने को आत्मा निश्चय करें।
तो जो पार्ट प्ले हो रहा है उसमें हम जो ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिसमें तमो प्रधानता का भी कभी कभी पार्ट आ जाता है, उसको अगर हम साक्षी होकर देखेंगे तो हमारी जो संपूर्ण आत्मा की स्थिति है, जो एक दृष्टा की स्थिति है, साक्षी दृष्टा, वो वाला आत्म अभिमानी पार्ट फिर बजने लगेगा। तो बाबा जब हमको यहाँ पे देवता बनाने के लिए कहता है कि तुमको मैं देवता बनाने आया हूँ, तुमको दैवी गुण भी धारण करने हैं और दैवी संस्कारों से ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी, तो ऊपर ऊपर से हम दैवी संस्कारों को सीख ले, ये जो बड़े दादियों को देखकर या बाबा को देखकर, तो भी हम परमानेंट चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि ऊपर से जो संस्कार है वो हमारे अंदर के जो विचार है, विचारों से प्रभावित है ना। ऊपर के जो कर्म है, चाहे वो संस्कार है, चाहे वो बोल है, वो सब कुछ पहले विचारों में आता है, वृत्ति में आता है और फिर बाहर कर्म में आता है। तो आप जब तक वृत्ति को चेंज नहीं करोगे, जब तक अपने अंदर की स्मृति को चेंज नहीं करोगे, तब तक बाहर निरंतर वो दैवी संस्कार इमर्ज नहीं रह सकते। तो चेंज कहाँ लाना है? अपनी वृत्ति में। वृत्ति माना आ, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टेज है, जो स्मृति है अपने लिए, वो, तो उसमें हम अपने अंदर की चेकिंग करें कि उस समय हमारा स्वभाव क्या है, कौन सा है, पुराने पार्ट का, या ये जो बाबा ने हमको नया नई स्मृति जगाई है सतो प्रधान आत्मा के रूप में या फिर देवी देवताओं के रूप में, वो स्मृति हमारे अंदर रहती है। तो जब वृत्ति चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाहर से कर्म भी दैवी हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे, और फिर हमारा जो पार्ट है वो आत्म अभिमानी का ऑटोमेटिकली बजने लगेगा। फिर बाबा की और भी कई लाइनें हैं ना। एक तो ये है कि मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। तो ये भी बाबा की लाइन आई थी मुरली में। और अक्सर बाबा इस बेहद के वैराग्य की जब बात करते हैं, तो मेरापन क्या है? सबसे बड़ा मेरापन जो हम लोग पहचान नहीं पाते, वो तो यही है कि हम पार्ट प्ले करते समय ये जो पार्ट में चल रहे संकल्प है, आ रहे संकल्प है, या पार्ट में बोले जा रहे बोल हैं, या पार्ट में जो विशेषताएं और गुण मिले हैं, या हमारे द्वारा जो सेवाएं बाबा करा रहा है, उसको मैं समझ लेना या मेरा समझ लेना, उससे अपनापन बना लेना, उससे अपनी एक पहचान बना लेना। तो इसके कारण जो वैराग्य है वो कंटिन्यू नहीं रहता है ना। कल बाबा ने क्या कहा था कि वैराग्य जो है वो आपका टूट जाता है, क्योंकि उसका कारण है देह भान का आना। तो वो वैराग्य टूटने का कारण ही है मेरापन, है ना, मैं और मेरापन। तो हम इस पार्ट को इतना साक्षी होकर देखें, इतना बाबा ने आज की मुरली में कहा ना कि मरना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, और ना सेंटर बदलेगा, ना टीचर बदलेगी, ना कोई साथी बदलेंगे, ना कोई सीन बदलेगा, सब कुछ वही रहेगा। आपको उसी सीन में खुद को बदलना है, बाहर कहीं से भी किसी को बदलने की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पर बाबा हमको या ड्रामा को भुलाने ही तो आया है। और अगर हम ये सोचते रहेंगे कि ड्रामा का ये सीन अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो ये सीन बदल दो बाबा, है ना, ये जो को एक्टर्स हैं मेरे, वो बदल दो, तो नहीं। अगर हमें मन मुताबिक मन पसंद को एक्टर मिल गए, साथ के सेवाधारी, या साथ के जो टीचर्स हैं, या साथ के जो हमारे ब्राह्मण जीवन में या लौकिक में जो हमारे साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो अगर मन के मिल गए, तो हम फिर उन्हीं के होकर रह जाएंगे। तब तो हमारा देहभान और बढ़ जाएगा। हम उनके साथ इतना ज्यादा घुल मिल जाएंगे, उनके साथ इतना ज्यादा अपने अपनत्व को जोड़ लेंगे, है ना, उनके इतने प्यारे बन जाएंगे कि फिर जो बाबा हमको न्यारा करने आया है संसार और ड्रामा से, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो जैसा मिला है उनसे वैसे ही प्यारे होकर न्यारा होना है, या कह लीजिए कि न्यारे होते जाना है और बाबा के प्यारे बनना है, क्योंकि वही वैराग्य हमको परमानेंट दिला सकते हैं। और ऐसे में अपने को बदलना माना, अपने को कैसे बदलेंगे हम? कि ड्रामा में जो कुछ भी सीन हो रहा है, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, या जो भी से साथ में साथी मिले हैं, इन सब के जो भी स्वभाव या संस्कार है, उस स्वभाव संस्कार से अगर मैं
मेरी स्थिति हलचल में आ रही है और मैं अपनी संपूर्णता से हिल रही हूँ, दूर जा रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं अंतर्मुखी नहीं हूँ। मैं अभी भी उनके पार्ट से उनके पार्ट को देख रही हूँ और साक्षी नहीं हो पा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल पुरुषार्थ भी क्या है ना? ये बाबा ने क्या बोला है, गीता में भी लिखा हुआ है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, है ना? तो आपको मोह नष्ट करना है और साक्षी दृष्टा। तो साक्षी होकर सबके पार्ट को देखना है। वो पार्ट में आपके खिलाफ चाहे कितनी भी एक्शंस हो रहे हो या आपको कहीं से भी कितना भी विरोध सहन करना पड़े, लेकिन वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई तो बात है, कोई तो संस्कार है जो अंदर अभी हमें बदलने के लिए बाबा हमें उनके द्वारा निमित्त बनाकर हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि रियलाइज करो अभी कहाँ पर कौन सी चीज आपके अंदर कमी है। और जरूरी नहीं है कि वो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति ही हो, है ना? जरूरी नहीं है कि उनका उस तरह का पार्ट हमें सहन करवाने के लिए ही मजबूर करे। कई बार हमारे अंदर सामना करने की शक्ति भी नहीं होती है। सामना करने का मतलब कि जो बात यथार्थ रूप से आपको लगती है, आप जो आपके अंदर जो दिल में जो बात है उस आत्मा के प्रति, वो आप कह नहीं पाते हो किसी भी कारण से, चाहे वो आप अ, उनको उनके पार्ट में ऊंचा देखते हो, है ना? आप सीनियर देखते हो या उनको ज्यादा अपने से ज्ञानी देखते हो, या उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो थोड़े से डोमिनेंट है और उस पार्ट में आप अपने बात को रख नहीं पाते हो, तो आपके अंदर जो भय और नर्वसनेस का संस्कार है वो आपको सामना नहीं करने देता। तो ये परिस्थिति इसीलिए भी आ रही है कि जब तक आप अपनी इस कमजोरी से अपने आप को अ, उठा नहीं लेते, इस कमजोरी को खत्म नहीं कर देते, तब तक वो परिस्थिति बार बार आएगी। तो एक बार तो हो सकता है कि आपको वो आत्मा का उस परिस्थिति का सामना वो करवा कर ही रहे, और जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो बार बार आएगा। तो इसलिए अपनी चेकिंग करनी है कि हमें कहाँ सहन करना है, क्योंकि जो लोग अपने जीवन में, पुराने जीवन में ज्यादातर सामना करते आए हैं, तो उनके लिए परिस्थितियां सहन करने की आती हैं ताकि वो सहन करना सीखें। जो लोग अपने जीवन में ज्यादातर सहन करते आए हैं, तो उनके जीवन में कुछ परिस्थितियां उनको सामना करना सिखाने के लिए आती हैं। तो दोनों ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर समय सिर्फ सहन ही करना है। जहाँ पर बात आती है अपने सत्य पर टिकने की, अपनी बात को बिना डरे किसी के सामने रखने की, तो भी परीक्षाएं आती रहेंगी जब तक आप वो चीज सीख नहीं जाते हो, है ना? तो इसलिए यहाँ पर मेरेपन का भाव, है ना, मेरापन आ, हमें नर्वस क्यों कर देता है? क्योंकि हमें लगता है कि ये जो मेरे अंदर विचार है वो मेरे हैं, और कहीं इससे किसी को हर्ट ना हो जाए, कहीं कोई बात किसी को बुरी ना लग जाए, तो भी इस जो विचार आ रहे हैं या जो संकल्प आ रहे हैं, अगर आपने उनसे भी मेरापन लगा रखा है ना, क्योंकि वो संकल्प ड्रामानुसार आपको आ रहे हैं, और कुछ कारण भी हो सकता है वो संकल्प आने का। तो क्या करें कि वो संकल्प मुझे मेरे ना लगे? तो उसके लिए आपने पहले भी बाबा को सब कुछ अर्पण कर ही दिया है ना? हमने बाबा से क्या कहा है, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा, ये समय और संकल्प भी तेरे। तो जब सब कुछ दे ही दिया है बाबा को, तो फिर ये मेरे विचार कहाँ से आए, मेरे संकल्प कहाँ से आए? जो आ रहा है ड्रामा में उससे साक्षी हो जाए। जो बुद्धि में जो भी जजमेंट आ रही है, या मन में जो विचार या संकल्प आ रहे हैं, उससे साक्षी हो जाए, और फिर वो बाबा को सौंप दे कि बाबा ये विचार आ रहे हैं, ये उठ रहा है मन में। और साक्षी होने के बाद देखें, फिर ये ना सोचे कि मुझे उस विचार को प्रैक्टिकली करना है या नहीं करना है। ये भी कर्तापन आ गया। यानी आप कौन होते हो ये सोचने वाले कि आपको वो विचार प्रैक्टिकल में लाने हैं या नहीं लाने हैं? आप तो सिर्फ बाबा को आपने दे दिया, अब बाबा जाने। तो बाबा पे आपको अपनी स्मृति स्थित कर लेनी है, अपने मन मनाभव हो जाना है, वो बात वो बाबा को सौंप के। उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकली पार्ट बज रहा है ना, जो अभी नीचे देहभान का पार्ट, देह में जो पार्ट बज रहा है, उस पार्ट में अगर वो विचार के द्वारा एक्शन होने होंगे और उसमें कल्याण होगा, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
और अगर नहीं होना होगा, समा जाना होगा, उसका वहीं पे समाप्त हो जाना होगा, तो वो भी हो जाएगा। दोनों में ही फिर हमें दोबारा मुड़कर नहीं देखना है कि ये मेरे से हो गया, या मैंने कह दिया, या मैंने कर दिया तो दूसरी आत्माओं को बुरा लग गया, या दूसरी आत्माएं उससे प्रभावित हो गई। नहीं, आपने जब बाबा को दे दिया उसके बाद फिर बाबा को कराना होगा तो वो तुम्हारे द्वारा ही करा लेगा, नहीं कराना होगा तो तुम्हारे द्वारा ही नहीं कराएगा। लेकिन हम उससे न्यारे हो गए, हम उसके कर्तापन के भाव से जब न्यारे हो गए तो हमें फिर भोगना भी नहीं होगी, माना। फिर हमको वो हो जाने के बाद ये दोबारा फीलिंग में नहीं आना चाहिए कि हाय मेरे से कोई विकर्म हो गया। ना दादी जानकी के उदाहरण में बताती हैं गोपी बहन की, दादी जानकी कभी भी किए हुए एक्शंस को दोबारा मुड़कर नहीं देखती थी। जो चीज बीत गई, जो चीज उनके मुख से भूल गई, या कर्म जो हो गया, चाहे जैसा भी हुआ है, चाहे जो जैसी भी सेवा हुई है, कभी दोबारा उसको देखना नहीं, मुड़कर ना उसके बारे में सोचना। क्योंकि वो उनको इतना इतना अपने इस ड्रामा और इस पार्ट में इतना निश्चय था कि जो कुछ हो रहा है वो बाबा की रहमत, मतलब बाबा की सहमति से हो रहा है। और इसलिए जब बाबा करण करावनहार है तो मैं कौन होती हूँ उसके बारे में दोबारा सोचने वाली, या दोबारा उस पर चिंतन चलाने वाली, है ना। क्योंकि ये नाटक चल रहा है, नाटक माना टीवी पर एक शो चल रहा है, संसार एक शो है, टीवी है, ड्रामा है। तो ड्रामा में कभी भी कोई एक्शन जो है वो जब चल रहा होता है तो एक के बाद एक स्लाइड्स या एक के बाद एक सीन बस आ ही रहा होता है। दोबारा से उसको रिवाइंड करने का यहाँ पर जो है कोई प्रिविलेज नहीं है कि आप, हाँ आप स्मृति में रिवाइंड करोगे तो क्या होगा कि जो आगे का सीन आ रहा है आप उसको अच्छे से प्ले नहीं कर पाओगे। इसलिए रिवाइंड बटन बंद कर देना है ना। और अपने आप को सिर्फ प्रेजेंट में रखना है, जो अभी हो रहा है उसमें उसको भी प्ले करना है साक्षी होकर, है ना। अपने आप को पार्टधारी समझकर, ना कि पार्ट समझकर। तो पार्ट जब समझेंगे तो हम उस पार्ट के एक्शन रिएक्शन से क्या हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे, बाबा की स्मृति में उसको प्ले करेंगे। तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार फिर हम नहीं होते ना। जैसे आपको जो भी ड्यूटी ड्रामा में मिली है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ज्ञान सुनाया जा रहा है, इस निमित्त बाबा इसको निमित्त रख के अपना ज्ञान सुनवा रहा है, समझवा रहा है, चाहे मुरली में चाहे अभी ऐसे क्लासेस में। तो जब इसके मुख से कोई पार्ट या कोई भी बात बाबा ने निकलवाई, समझवाई, और अगर मैं ये आत्मा पार्ट बजाते समय उसको कुछ लगे कि ये बात सही नहीं बोली, या ये पार्ट गलती से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फिर बाद में ये जब सीन खत्म हो जाए और इसके बाद ये सोचे उसके बारे में, तो ये क्या करता है, ये इसका मतलब है कि इसको ड्रामा में निश्चय नहीं है। क्योंकि हर एक एक्शन जो हो रहा है वो ड्रामा अनुसार एक्यूरेट हो रहा है। करण करावनहार बाबा है, अगर इस स्मृति से किया जा रहा है तो उस घटना को दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। फिर भले ही आपके इस पार्ट के मन में और बुद्धि में चाहे कितनी हलचल हो, तुमने ना ये ठीक नहीं बोला, तुमने ना ये गलत किया। क्योंकि ये जो इस जन्म में लास्ट जो बचा हुआ है, इसमें ये जो मन और बुद्धि मिली है, ये मन और बुद्धि ही तो हमको नीचे गिराती है। ये कमजोर संकल्प बार बार हमको माया के रूप में डराते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो पार्ट बज रहा है इसमें जरूर कुछ मिस्टेक है, जरूर कुछ गलतियां हैं, या तुम ठीक नहीं हो, या इस तरह से अनेक पार्ट जो है ये माया मन, संकल्प और बुद्धि के द्वारा बजवाती है। तो हमें इस मन से भी अपनी डिस्टेंस बना लेनी है, अपनी दूरी बना लेनी है। क्योंकि ये निश्चय अगर कर लिया है तो हमें अब मन को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है कि वो बाबा की सेवाओं में विघ्न डाले, या बाबा की सेवाओं में किसी भी तरह की हलचल करके, पैदा करके हमारे पुरुषार्थ को या हमारी उस आत्मिक स्थिति को, या बाबा के साथ जो हम बैठे हुए हैं उससे हमें वो माया नीचे गिराए। ठीक है। तो ये जो बात है, ये हम मेरेपन का जो भाव है वो संकल्प और संस्कारों से भी जब हम न्यारे हो जाते हैं, उससे उसको भी हम अपने जिम्मेवारी नहीं समझते, तो वो ही बेहद का वैराग्य है। लेकिन ये तब होना चाहिए जब मैं, जिस समय हमारे द्वारा संकल्प और संस्कार
प्ले हो रहे हैं उस समय बाबा की याद में हूँ तब, है ना। अगर मैं एकदम अटेंशन ही नहीं रखे हूँ, या मान लीजिए अटेंशन नहीं रखा है और तब भी आपके द्वारा कुछ पार्ट प्ले हो गया, आप नहीं थे उस समय बाबा की याद में, और तब भी पार्ट अगर प्ले हो गया, तो भी आपको जैसे ही याद आए, जैसे ही रियलाइज हो कि आपके पार्ट में कुछ देह भान का हुआ, कुछ गलत हुआ, तो भी आप ऑटोमेटिकली तुरंत इस श्रेष्ठ स्मृति में टिक जाओ। आज का स्लोगन बाबा ने बताया ना कि अपने आप को श्रेष्ठ संकल्पों में टिका लो, तो व्यर्थ के जो पार्ट के संकल्प या संस्कार है उनसे आप मुक्त हो जाओगे। तो अपने आप की राइट स्मृति, अपना सत्य जो है वो जब आपको पता होता है, तो जो असत्य पार्ट चल रहा है, पार्ट में जो भी असत्य संकल्प या कर्म है या संस्कार है, वो आपको अपनी जब सच्चाई नहीं लगते तो ऑटोमेटिकली आप उनसे अपने आप को न्यारा करते जाते हो, और अपने श्रेष्ठ स्मृति में टिक जाने से आपका वो वाला पार्ट भी ओवर होने लगता है। इसी को कहते हैं मेरेपन के भाव से बेहद का वैराग्य। फिर लोग एक और बाबा की बात सुनेंगे कि सत्य को जानकर असत्य को स्वीकार, ये एक्चुअली बाबा की लाइन नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। सत्य को जानकर असत्य को स्वीकार कर लेना साक्षी हो जाना है। सत्य को जानकर असत्य को स्वीकार कर लेना ही साक्षी हो जाना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये साक्षी क्या होता है, ये साक्षी क्या होता है ना। तो साक्षी का मतलब है कि जब आप सत्य जानते हो अपना, औरों का, सबका, और उसके बावजूद अभी भी आप एक जो असत्य की दुनिया में पार्ट प्ले कर रहे हो, उस असत्य को भी जानकर आप उसको स्वीकार कर लेते हो, माना उसको विरोध नहीं करते, उसको बदलने की कोई कोशिश नहीं करते, उस असत्य को घटित होता हुआ देखते हो, उसको कहते हैं साक्षी हो जाना। और उस असत्य की घटना जब घट रही है, वो जो असत्य सीन बीत रहा है या असत्य स्वभाव संस्कार प्ले हो रहे हैं, तो भी आप अपनी सत्य की स्मृति को ही अपनी वास्तविकता रखते हो, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा कॉलेज में पढ़ता है। अब उसको तो पता है कि उसका बाप बहुत पैसे वाला है और उसके पास हर तरह की धन संपदा है, लेकिन कोई उसका साथ में जो कॉलेज फ्रेंड है या कॉलेज क्लासमेट है, वो अगर उसको भड़काए और कहे कि अरे तू तो गरीब है, तू, तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू तो भिखारी है, और ऐसे ऐसे करके उसको कुछ भी बोले, तो वो ये जानता है कि उसका सत्य क्या है, वो ये जानता है कि वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का धनवान बाप का बच्चा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये जो सामने बोल रहा है वो एकदम असत्य है, वो झूठ है। फिर भले ही कितनी भी भीड़ इकट्ठा हो जाए, कितना भी लोग उस पर दोषारोपण करे कि तू गरीब है, तू गरीब है, तू भिखारी है, कितना भी कोई बोले, वो जानते हुए उस असत्य को और अपने भी सत्य को, तब भी वो इसके पार्ट को बिना प्रभावित हुए, बिना उस पर रिएक्ट किए, सिर्फ सुनकर उसको साक्षी होकर देख रहा है। ना तो वो उस पर गुस्सा कर रहा है, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है, ना ही उसमें कोई अपनी आपत्ति जता रहा है कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है। वो सिर्फ साक्षी होकर एक टीवी में जैसे एक सीन चल रहा है वैसे उसको देख रहा है। उसको कहते हैं साक्षी हो जाना, है ना। तो हम आत्माएं भी अपना सत्य जानती है। हमारा सत्य क्या है? हमारा सत्य है कि मैं एक बॉडीलेस, एक थॉटलेस, स्पीचलेस, ना, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, टाइमलेस, एक सिर्फ और सिर्फ एक निराकार पावरफुल आत्मा हूँ ना, प्योर आत्मा हूँ, पवित्र, शक्तिशाली, प्रेम से भरपूर और ज्ञान से भरपूर बाप समान आत्मा हूँ। ये मेरा ट्रुथ है, ये मेरा सत्य है। जब मैं ये जान गई हूँ, तो पार्ट में कितना भी कुछ असत्य दिख रहा हो, जो कि उसके एकदम विपरीत है, जो मुझे मेरा सत्य पता है, तो भी मैं उसको साक्षी होकर देख रही हूँ। इसको कहते हैं सत्य को जानकर असत्य को स्वीकार कर लेना। क्योंकि अभी वो पार्ट चल रहा है, तो आप उसके
उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, माना उसका विरोध नहीं कर रहे हो कि क्यों मेरे पार्ट में ये झूठ आ रहा है, क्यों दूसरे लोग मुझे बेईमान बोलते हैं, या दूसरे या मैं खुद क्रोधी हो जाता हूँ। मेरे पार्ट में क्रोध भी दिख रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा सत्य स्वरूप मेरी शांति है। मेरे पार्ट में किसी से ईर्ष्या द्वेष करना दिख रहा है, या दूसरों के पार्ट में ईर्ष्या और द्वेष करना दिख रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा सत्य सदा प्रेम से भरपूर और उसका सत्य भी सदा प्रेम से भरपूर आत्मा का है। पार्ट में चाहे मैं इस समय 12th क्लास फेल का पार्ट बज रहा है, मुझे कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, मैं बुद्धू हूँ पार्ट में, है ना, लेकिन आत्मा ये जान चुकी है कि वो अपने निराकारी सत्य अवस्था में पूरी तरह ज्ञानवान है। ऐसी कोई चीज नहीं जो उसको पता नहीं, जिसकी नॉलेज उसे है नहीं। तो अपने पार्ट को देखते हुए भी मैं अपने सत्य को जानकर अपने इस पार्ट से प्रभावित नहीं होती, तो इसको साक्षी होकर देखती। तो अंदर से आने वाले जो काम क्रोध आदि का जो पार्ट होता है ना, वो साक्षी होकर देखना, क्योंकि वो संसार के स्वभाव से हो रहा है। क्योंकि अभी इस समय संसार का स्वभाव क्या चल रहा है, संसार का स्वभाव माना कि इस समय संसार में तमो प्रधान पार्ट चल रहा है, कलयुग का एंड चल रहा है, तो कलयुग के अकॉर्डिंग ही हर एक आत्मा के पार्ट प्ले होंगे, और हर एक के साथ साथ मेरा भी जो बचा हुआ पार्ट है, उसमें भी जो हिसाब किताब वश कलयुगी तमो प्रधान पार्ट रह गया है, वो प्ले होगा। तो ये देखना, ऐसे इस तरह से संसार के स्वभाव को अलग करना और अपने सत्य स्वभाव को जीना, उसको अलग कर लेना उस संसारिक स्वभाव से, इसको कहते हैं साक्षी हो जाना। तो संसार का वर्तमान में यही स्वभाव है, पर जब मैं अपने को इस संसार से उपराम कर लेती हूँ ना, संसार के जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वेस्ट इमोशंस हैं, संसार का पार्ट जो चल रहा है उससे अपने को उपराम कर लेती हूँ, तो मैं अपनी उस शांत सत्यता की स्थिति में टिक जाती हूँ। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो बाहर संसार का स्वभाव नेगेटिव या तमो प्रधान पार्ट चल रहा है, वो धीरे धीरे मर्ज हो जाता है, क्योंकि मर्ज तो होना ही है ना, कलयुग का पार्ट अब एंड तो होना ही है। लेकिन समय के पहले अगर मैं उस कलयुग के पार्ट से अपने को न्यारा कर लूं, उससे अपना इंटरेस्ट अलग कर लूं, तो मुझ आत्मा के अंदर से कलयुग पहले ही समाप्त हो जाता है। संसार से कलयुग बाद में समाप्त होगा, लेकिन मेरे अपनी आंतरिक अवस्था से, जो कि मेरा सत्य की अवस्था है, उसमें स्थित होने से मेरे अंदर का कलयुग पहले ही समाप्त हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा कि बार बार मैं संसार के स्वभाव में जो बातें घट रही हैं, उससे बार बार प्रभावित होकर पुराने ही स्वभाव संस्कार वश होती रहूंगी। तो क्या होगा कि मैं अपने अंदर भी उसी कलयुग को बार बार देखूंगी, और फिर सतयुग मुझे दिखेगा ही नहीं, जिसको बाबा कहता है ना कि आने वाले समय में आपको स्वयं साक्षात्कार होगा सतयुग का। तो वो किसको साक्षात्कार होगा, जिसने कलयुग को अपने अंदर से खत्म कर दिया है। तो कलयुग को खत्म करने का एक ही तरीका है कि जो बाहर का कलयुग है उसको अपने अंदर ना जाने दे, उसको ना तो किसी आत्मा के पार्ट से अपने मन में चलाएं, ना अपने पार्ट में भी जो कलयुग का पार्ट बच गया उसको अपने मन में दोबारा कभी सोचे। एक बार बीत गया सो बीत गया, अपनी स्मृति अपनी दृष्टि सीधे सिर्फ और सिर्फ अपने सत्य पर, अपनी आत्मिक स्थिति पर, या अपने आदि और अनादि स्थिति पर स्थित कर लेना है। तो ये सब मैं भाव के गिरने से होगा। ये कब होगा, जब मैं भाव गिरेगा। कलयुगी पार्ट हमारा कब ओवर होगा, जब कलयुग में हमने जितना भी मैंपन और मेरापन का पार्ट बजाया है, उससे हम अपने को अलग करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। है ना, आपने कलयुग में कितनी स्मृतियां बना ली हैं। कलयुग में मैं फला हूँ, मैं फला की बेटी हूँ, मैं फला की माँ हूँ, फिर मैं, मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये संस्कार है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा बिल्कुल नहीं है ना, मैं ये चाहती हूँ, मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। ये जितनी भी स्टोरीज हमने कलयुग में बनाई है, इस सब में जो मैंपन लगा है उसको मिटाना पड़ेगा, इसको कहते हैं मर जाना, है ना। तो ये पूरी तरह से जब मैं भाव मिटेगा, तो हमारे अंदर से कलयुग भी मिट जाएगा। अकर्ता बनना पड़ेगा, असोचता बनना पड़ेगा, तभी ये मैं भाव को खत्म कर सकेंगे। तो कोई भी कर्म पार्ट में बज रहा है, कोई भी विसंकल्प विचार पार्ट में चल रहे हैं,
या जो भी बोला जा रहा है पार्ट में, उस सब से अपने आप को अलग कर लेना है। वो ड्रामा में पार्ट अनुसार, स्टोरी अनुसार हो रहा है, इसमें मैं, मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य तो वो है जो मैं बाबा के जैसी हूँ, बाबा के समान, ज्ञानवान, प्रेम से भरपूर, शांति से भरपूर, सुख, पवित्रता से भरपूर, आनंद से भरपूर। ये मेरी सत्यता है, बाकी और कुछ भी मैं नहीं हूँ। ये बार बार स्मृति आपको जब आती जाएगी, तो आपका वो वाला इनकम्प्लीट पार्ट मर्ज होने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हम आज इतना ही रखते हैं ना। कल फिर आगे कुछ और सेल्फ रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स करेंगे। अभी यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो।